दोस्तों अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? बिंदास। कुछ लोग खड़े हैं, राहुल जी इनका देखो। दोस्तों जैसा आप लोगों को बताया था, आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं, जो डिस्कस आपके लोगों के बीच में होने वाला है, वो वही डिस्कशन होगा जो आप लोग चाहते हैं। अब तक बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स में क्या होता है, कोई भी एक लीडर आता है, वो अपने कुछ स्लाइड्स, अपनी कुछ प्रेजेंटेशन, अपना कुछ इंटेंशन लेकर के आता है और मीटिंग में आकर के लोगों को बता के चला जाता है। लोगों को कुछ और चाहिए होता है और वहां हो कुछ और जाता है। लेकिन यहाँ मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, आज यहाँ वही होगा जो आप लोग चाहते हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस मीटिंग का नाम है जिद जीतने की। क्या नाम है इसका? आपको जिद है कि नहीं? यस या नो? जिस व्यक्ति को जिद होती है वही व्यक्ति जीतता है, और जिद नहीं होती तो बाय द वे जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। तो आपको जिद है कि नहीं? दोस्तों ये थर्ड मीटिंग है और आइए इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने भारत की सबसे शानदार, सबसे दमदार नंबर 1 कंपनी सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज, कंपनी बहुत सारे लोगों को मिली है। इसी सिक्योर लाइफ कंपनी में 30 लाख लोग काम करते हैं। लेकिन दोस्तों उस काम को करने का तरीका, उस काम को करने का एक ढंग जो हमें सिखाया, वो हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने सिखाया, जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ और सबसे शानदार सिस्टम है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में भी आज की डेट में 15 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कई सारी टीमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में काम करती हैं, लेकिन उसमें भी सबसे शानदार और सबसे दमदार और नंबर 1 टीम रॉयल ड्रीमर्स टीम में आप लोगों को ज्वाइन करने का मौका मिला है। ये आप सभी लोगों के लिए खुशी की बात है, यस या नो? और दोस्तों मैं एक बात पूरे फक्र के साथ आपको बोलना चाहूंगा, मेरे 6 अपलाइन हैं इस बिजनेस के अंदर, और 6 के 6 ऐसे अपलाइन मिले हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। आज मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नाम से भी परिचित हैं, मेरे लेवल से भी परिचित हैं, और आज जो कुछ भी मैंने अपना नाम कमाया है, या जो कुछ भी मेरा लेवल है, या जिस वजह से मेरी पहचान है, शायद ये पहचान इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी अगर मुझे इतने शानदार अपलाइन नहीं मिले होते। तो ये जो कुछ भी है, मेरे 6 के 6 अपलाइनों को क्रेडिट ज्यादा है। और मैं एक बात पूरे फक्र से बोलता हूं, उन 6 के 6 लोगों का अपने आप में एक रिजर्व रोल है। उनके जैसा कोई दुनिया में दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जैसे वे हैं। और दोस्तों मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं, बहुत फक्र महसूस करता हूं कि ऐसे लोगों की गाइडलाइंस में रह करके आज मुझे एक नॉर्मल बंदे से, एक गांव के लड़के से, मुझे आज इस सिक्योर लाइफ में डायमंड बना दिया, और ढेर सारे लोगों के लिए इन लोगों ने रास्ता खड़ा कर दिया है कि आप भी आओ और आप भी डायमंड बन सकते हैं। ऐसे दमदार अपलाइनों के लिए दमदार ताली होनी चाहिए, दमदार। थैंक यू। मैं स्पेशली नाम लेके धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर विजयपाल जी, जो मेरे सबसे करीबी अपलाइन हैं। दोस्तों अगर सर नहीं होते तो मैं नहीं होता।
आज तक की मेरी सफलता में मेरी 85,000 की टीम में सर का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, सिर्फ सर नेटवर्किंग नहीं करते, बल्कि एक फैमिली रिलेशन की तरह हम लोगों को यहां तक लेकर के आए हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी एक सीनियर किसी भी अपने जूनियर को, सबऑर्डिनेट को इस कदर किसी भी व्यवसाय में समझाता होगा और इस कदर सिखाता होगा जिस कदर सर ने जो हमें एटीट्यूड, जो सोच, जो आज एक विजन दिया है, जो अपने अनुभव दिए हैं, मैं उनके लिए सर का दिल से कृतज्ञ हूं। और दोस्तों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप लोग ज्यादा ताली नहीं बजाएं, मैं बोलूंगा जब बजानी है बजा लेना, बाकी बैठ के सुनो। और मैं भी ज्यादा तेज तेज नहीं चिल्लाऊंगा, आज की मीटिंग तेज चिल्लाने की नहीं है, आज कुछ समझने की जरूरत है। तैयार हैं? अब तक आप लोगों ने बहुत जोश दिखाया है, अब इसके बाद आराम से बैठना, सोना नहीं बस, ठीक है? सो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सर का जो रोल है मैं बताना चाहूंगा, सर को आप सभी लोग जानते हैं, सिक्योर लाइफ बिजनेस के अंदर आज सर का जो लेवल है वो अपने आप में एक अलग ही लेवल है। अगर आज हम बात करें, सर अपने लेवल पे पूरे इंडिया में नंबर 1 की पोजीशन पे हैं। सर का नेटवर्क इस समय सबसे फास्ट ग्रोइंग नेटवर्क में से एक है। ये सारी बातें आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो शायद आप में से कोई शायद न जानता हो, वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। सर सिर्फ सिक्योर लाइफ में आने के बाद जो धूम मचाई है ऐसा नहीं है। सर अपनी जिंदगी में बिफोर सिक्योर लाइफ भी एक ऐसे शख्स रहे हैं जो पढ़ाई में जैसा बताया जाता है कि पढ़ो, तो सर ने नॉर्मल लेवल की नहीं, एक अव्वल दर्जे के स्टूडेंट रहे हैं और हमेशा अपने लेवल पर रह करके धूम मचा के दिखाई है। चाहे स्टूडेंट रहे तब भी और टीचर रहे थे तब भी, पूरे सादाबाद तहसील के अंदर सर का तहलका रहता था। इस कदर सर ने काम करके दिखाया है और सर के अनुभवों से, सर की इतनी जबरदस्त नॉलेज से आज हम लोग यहां पर हैं कि किसी भी चीज की, किसी भी प्रॉब्लम की जो बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन हो सकती है वो आज पूरे सिस्टम में उस सर के माध्यम से हमको मिलती है। ऐसा आप लोग महसूस करते हैं, हां कि ना? सेकेंडली, मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूं माधव सर का। वो एक वाकई में जो बोलते हैं डायनेमिक पर्सनैलिटी, रियल में दोस्तों वो अंदर से डायनेमिक हैं। जो भी आप देखते हैं आज इतने बड़े बदलाव हुए हैं, डायमंड की रिकॉग्निशन, एक आते थे व्यक्ति ऐसे बुक्के पकड़ा के और एक माला पहना के बोलता था बन गया डायमंड, जा ट्विस्ट डाल दिया उन्होंने दोस्तों, लोगों के लिए ड्रीम क्रिएट कर दिए। और इन हर एक चीज का इतने बड़े ऑर्गेनाइजर हैं वो अपने आप में, न केवल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, बिफोर सिक्योर लाइफ भी वो इस कदर ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं अपनी जिंदगी में कि मेहनत को वो अपने जूते के नीचे दबा के रखते हैं, उस कदर काम करके दिखाया। दैट्स वाई आज उनका नाम रॉयल ड्रीमर्स टीम में सबसे फर्स्ट में आता है और बेताज बादशाह हैं आज वो नेटवर्क मार्केटिंग है, हां कि ना? मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, जिन्होंने नौकरी का भी अनुभव चखा, वो एज में भी मैच्योर्ड हैं और उनके हर तरीके के जो एक अनुभव रहे हैं दोस्तों, आज स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता के रूप में भी उन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं जो एक किसी भी परिवार में किसी पेरेंट्स के माध्यम से मिलते हैं। सिक्योर लाइफ का जो एक रॉयल ड्रीमर्स का जो ये परिवार है, इस परिवार में अच्छे संस्कार डालने का जो क्रेडिट जाता है वो श्री नरसिंह ग्रेवाल जी को जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारी टीम में दिया है, हाँ कि ना? दोस्तों, बाकी सभी अपलाइन हैं। मिस्टर ओम प्रकाश जी, उनके नाम से लोग मोटिवेट होते हैं। मिस्टर संजय जैन जी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने हमारे लिए एक सिस्टम का इजाद किया और इतने जबरदस्त हमारे लिए टूल्स क्रिएट किए। मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मैं दोस्तों उनका इतना बड़ा फैन हूं, मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर कोई आदमी उनके जीवन के दिनचर्या को देख ले और 1% अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई कर देना, सिर्फ 1% अप्लाई करने से आदमी की जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। इस तरीके के जीवन को, सिस्टमेटिक जीवन जीना जो कहते हैं, वो श्री राजीव चतुर्वेदी जी जीते हैं। रॉयल पर्सनैलिटी है दोस्तों, रॉयल पर्सनैलिटी। और दोस्तों, ये 6 के 6 अपलाइन मेरे हैं, आपके भी हैं, है कि नहीं? और दोस्तों, इन 6 अपलाइनों ने मुझे यहां तक लेकर के आए हैं। आज मैं कोशिश करूंगा, जो संस्कार इन लोगों ने मुझे दिए थे इस बिजनेस को 8 साल करने के बाद, जो आज मैंने महसूस किया है, मेरे जो अनुभव हैं,
आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज 8 साल सिक्योर लाइफ में काम करने के बाद मेरी उम्र जून में 26 साल का हो जाऊंगा मैं, उस पर मत जाइए, लेकिन मैं 8 साल से इसमें समय बिता रहा हूं। कितना समय हो गया? 8 साल। 8 साल से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी को कहां से शुरू करके आज मैं कहां तक लेके आया हूं, ये मैं डिटेल में अपनी स्टोरी में आप लोगों को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी का एक डफर टाइप का लड़का, एकदम स्टूपिड टाइप का, मुझे आज की डेट में अपनी टीम में कोई भी लेवल का, कोई अगर आज यहाँ फ्रेशर बैठा होगा वो मेरे से दमदार है, अगर कोई यहाँ सिल्वर बैठा है वो भी मेरे से दमदार है। आज मेरी टीम का कोई गोल्ड, पर्ल, टोपा या मेरा रूबी, डायमंड भी बैठा है वो मेरे से दमदार है, क्योंकि मैं इतना आप लोगों के बराबर दमदार नहीं हुआ करता था। और आज भी मैं बोलता हूं मेरी टीम का कोई बीनस होगा वो मेरे से दमदार ही होगा यार, एकदम झापे मास्टर है सब। लेकिन फिर भी मैं जैसा भी था इस सिस्टम में आकर के, इस महागुरु लोगों के टच में रह करके, इन लोगों के संस्कारों की वजह से, इन लोगों के सानिध्य की वजह से आज मैं आपको एक बात बिल्कुल एकदम रियलिटी के साथ बोलता हूं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की एक मैक्सिमम इनकम जो होती है वो क्या होती है? महीने के 8 लाख। हाँ कि ना? बिल्कुल भाई साहब, मैं महीने के 8 लाख ही कमाता हूं। और लोग बोलते हैं रईस, कोई आदमी प्रॉपर्टी से रईस नहीं होता, अकाउंट में बैलेंस से रईस नहीं होता, आदमी उस पैसे का क्या इस्तेमाल करता है उससे वो रईस होता है। मेरे अकाउंट में 50 करोड़ हैं, लेकिन अगर साला मेरे घर में एसी नहीं है, का घंटा का रईस हूं मैं, कोई फायदा है उस रईस बने का? बताइए, कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। रईस वो है आदमी जो आज उसके पास है, उस जीवन को जी सके। आज मैं महीने के 8 लाख कमाता हूं, तो मैं आज महीने के 8 लाख वाली जिंदगी को जीता भी हूं, फक्र से जीता हूं, फक्र से। और दोस्तों, आज मैं चाहता हूं, आज इस मीटिंग को यहां बुलाया गया, मथुरा के सभी सिलेक्टेड लोगों को यहां बुलाया गया, खुर्जा बुलंदशहर के सभी सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है, स्पेशली जो आज कुछ अलीगढ़ से भी लोग आए हैं। इसका जो पर्पज है वो सिर्फ यही पर्पज है कि आज हम एक ऐसा टूल्स भी यहां से आज बनाने वाले हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। जो लोग इस हॉल में मौजूद नहीं हैं उनको भी आज हम इस मंच से वो मैसेज दे सकें कि डायमंड बनना आसान है, कैसे बन सकते हैं हम डायमंड। आज हम इस चीज पे बात करने वाले। क्या आप लोग तैयार हैं? मुद्दा आप देंगे, डिस्कस मैं करूंगा। क्या आप तैयार हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। आज की मीटिंग का उद्देश्य आप बताइए, क्या उद्देश्य होना चाहिए आज का? किस एजेंडे को लेकर के बात करनी चाहिए हमें? आप बताइए। आप आए हैं, समय निकाला आप सभी लोगों ने, आप दीजिए टॉपिक, किस चीज को लेकर मैं बात करूं? डायमंडशिप, बहुत बढ़िया बोला सर ने। डायमंड कैसे बने, बोलिए सर। जिंदगी में तनाव नहीं आना चाहिए, तनाव मुक्त जिंदगी, टेंशन फ्री चाहिए आपको जिंदगी। आप बताइए आज किन चीजों को लेकर बात करनी चाहिए हमें? सपनों की ड्रीम टीम, नंबर 1 टीम कैसे बनानी है, टारगेट ज्यादा कैसे करने हैं, और बताओ टीम को एकजुट, यूनिटी मेंटेन कैसे करें टीम के अंदर, यूनिटी। टीम को गाइडलाइंस कैसे देनी है, उनको गाइड कैसे करें। जल्दी से ग्रोथ चाहिए, फटाफट। ये टेंशन नहीं लेनी है जिंदगी में कि बोले बन रहे हैं, तसल्ली एक्सप्रेस से उतर के राजधानी में चढ़ना है। ड्रीम सभी पूरे हों, बहुत बढ़िया। अपने ड्रीम्स के कोई एजेंडा बना के बात करनी चाहिए। और बाकी वाले जो तुम्हें लगातार नंबर 1, सिक्योर लाइफ के लेवल पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, अपने लेवल पे करेंगे। वो कंपनी सोचेगी नंबर 1 कैसे होगी, हम अपने आप को नंबर 1 कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, नरेंद्र जी ने अच्छी बात बोली है, ये भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कैसे बनना है, ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसी इमेज बनाएं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोग ऐसे करते ना, उनका चेहरा बदल जाए। अच्छा, तुम सिक्योर लाइफ के डायमंड हो। जैसे एक आज डॉक्टर, इंजीनियर को देख करके जो किसी व्यक्ति के दिल में सम्मान आता है, वो रॉयल ड्रीमर्स टीम के डायमंड को देख करके आना चाहिए। एक ऐसे डायमंड हमें क्रिएट करने। और बाकी वाले
कि जो आपके मन में हो बता दो, वही लेके चले जाएंगे। बात तो गई है जबरदस्ती। बस अच्छे रिलेशन कैसे बनाने हैं? बोलो सर। नहीं, कुछ भी बता दें। बिल्कुल चल जाएगा सर, बिल्कुल चल जाएगा। आइए, इन सब बातों को लेके मैं डिटेल में डिस्कस आपसे करने वाला हूं। आज की मीटिंग के उद्देश्य, चेक ज्यादा कैसे बढ़ा लें, इस पे बात करनी चाहिए कि नहीं? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि चेक बढ़ा लेने पे बात करें? हम सब कर रहे हैं, आधे लोग कर रहे हैं, आधों को छोटा चेक की बता देंगे। ज्यादा डीडी कैसे भेजें, इस पे भी बात करनी चाहिए। और ज्यादा टारगेट कैसे करें, इस पे भी बात करनी चाहिए। बेस्ट परफॉर्मर कैसे बने, अपने लेवल पर नंबर 1 कैसे बने, इस पे बात करनी चाहिए। अपनी टीम को नंबर 1 कैसे बनाएं, इस पे बात करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टीम में कोर कैसे बनाएं, टीम को लीड कैसे करें, अपने लेवल की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दें, नए शहर में जाकर के काम कैसे करें, अच्छे प्लानर और ट्रेनर कैसे बने, अच्छा फॉलोअप और FIM कैसे करें, टिकट और टूल्स को कैसे प्रमोट करें। दोस्तों, इन सभी चीजों को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग तैयार हैं? ये बातें, सभी बातें आपके काम की हैं? आप इन सब बातों के लिए इंटरेस्टेड हैं? अगर ये सब बातें आपको पता चल जाएं तो आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। आप देख लो, ये जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं आपके काम के ही हैं। और अगर इनमें से कोई मुद्दा आपके काम का नहीं है तो फिर आप मुझे बता दो कि क्या है, क्या रह जाता है। ये सब आपके काम की बातें हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, इन मुद्दों के ऊपर मैं बात तो जरूर करूंगा। मीटिंग्स बार बार होती हैं और इसके बाद में भी मीटिंग्स होंगी। कई लोग हैं इस बिजनेस को 6 महीने से कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में जितनी मीटिंगें हुई वो हर मीटिंग में गए हैं। बहुत सारे लोग हैं 1 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लगातार मीटिंगों में जा रहे हैं। कई लोग 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार मीटिंग्स में जाते हैं, लेकिन वो फिर भी सुखी नहीं है। उनको देख के मुझे अपना पास्ट याद आ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 2005 में सिक्योर लाइफ को ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था? 2005 गया, 2006 गया, 2007 गया, 2008 गया, और मैंने 98 नहीं कमाई थी कंपनी से। और हर मीटिंग में मैं जाता था। अब आप कहेंगे सब कंपनी खराब होगी, आपके प्लान खराब थे। ना, मैं निकम्मा था, मैं बहुत होशियार चंद था। हर मीटिंग में जाता जरूर था और मैं सुनता भी था। 2005, 6, 7 और 8 में मैंने सब लीडरों को सुना था। जिनको आपने भी नहीं सुना, मैंने उनको भी सुना था। मैंने सारे लीडरों को सुना था, सुनता जरूर था, लेकिन करता वही था जो मेरे मन में था। और दोस्तों, कभी सीरियस नहीं हुआ। बोलता जरूर था कि मैं डायमंड बनूंगा, लेकिन जो जिद वाली बात है, जो एक आग वाली बात है, जो एकदम जरूरत वाली बात है, वो अपने अंदर आई नहीं। अपलाइनों को भी टहलाता था। बोलते थे वो ये कर ले, हाँ कर रहा हूं ना सर। वो पूछते थे ये किया, तो मैं उसे और ज्यादा मिर्च मसाला लगा के बताता था कि मैं सर ये करके आया हूं। क्वेश्चन मार्क था। आप लोग भी बड़े सोच में पड़ गए होंगे, सर ऐसा हुआ कैसे? ये कमाल की बात नहीं है वैसे। 2005, 6, 7, 8 में कोई काम नहीं हो रहा आपके साथ, और फिर भी कंपनी में काम कर रहे हो। कई लोग हैं ऐसे, और ये अच्छी बात नहीं है कि उनको अगर इतना टाइम लग रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि हमारी किस्मत खराब है, और या कोई और कारण है कि हमारा अपलाइन ठीक नहीं है या हमारी डाउनलाइन ठीक नहीं है, और ऐसा मान करके अगर वो बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि इस वजह से हमारे साथ काम नहीं हो रहा है, ऐसा गलत है। काम होने और न होने का जो कारण होता है दोस्तों, किसी भी चीज की एक जरूरत का अंदाजा करना कि आपको उस चीज की जरूरत कितनी है,
और जब आपकी जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप सुधरने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिस दिन आप सुधर जाते हैं उस दिन आप डायमंड बन जाते हैं। टाइम जो लगता है व्यक्ति को डायमंड बनने में नहीं लगता। इस बिजनेस में मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में देखा है कि यहां 10,000 की टीम बनाने में टाइम नहीं लगता, रातों रात टीम बनती है। यूं आपको बिलीव नहीं होगा, आपको ऐसे एक आदि कोई व्यक्ति मिलेंगे जिन्होंने रियली में वाकई में उन्होंने 1-1.5 साल में 10,000 की टीम बनाई हो। जानते हैं क्या ऐसे आदमी को आप? वाकई में एक नाम है सिर्फ, राजीव चतुर्वेदी जी। उन्होंने वाकई में 18 महीने में 10,000 की टीम बनाई थी। दोस्तों मैं बोलता हूं हर एक के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन समय जो हम अपना लगाते हैं वो तब से लगाते हैं जिस दिन हमने परफॉर्मा अपना इनवॉइस निकला हमारा ज्वाइनिंग डेट से। लेकिन 10,000 की टीम बनाने में 4 साल या 5 साल या 6 साल या 7 साल का समय नहीं लगता। जो समय लगता है वो आदमी को सुधरने में लगता है। कई लोग 6 महीने में सुधर जाते हैं, कई 1 साल में सुधर जाते हैं, कई 2 साल में, कई 3 साल में, कई 5 साल में भी नहीं सुधरे हैं। वो डायमंड नहीं है और वो डायमंड हो ही नहीं सकते। और जो आदमी सुधर गया, मैच्योर्ड है, समझ आ गई यार अब बनना जरूरी है, बहुत हो गया, वो डायमंड है। मेरी शादी हुई 2007 में, तब तक मैं ऐसे ही था, बिंदास आदमी, क्या यार जरूरी थोड़ी ना अमीर बनना। यहां पे भी कई लोगों को बड़ा अनकंफर्ट सा लगता है, क्या पता नहीं बात कर रहे हैं, लाखों कमाओ, 8 लाख कमाओ, इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? बहुत अंधेरे में वो लोग, बहुत रोएंगे वो लोग, क्योंकि दोस्त जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मथुरा जैसे शहर में एक 4 कमरे का अच्छी कॉलोनी में घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़। हम सोचते हैं मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ वो एक लेवल का है, एक दायरा है उसका। आप उसको सही, उसकी हकीकत जानना चाहते हो तो आप अपना नंबर देखो, नेशनल लेवल की लिस्ट में आपका कहां नंबर है, पता चल जाएगा। आप मुझे सम्मान देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग बोलते हो पूरे इंडिया में ऐसा कोई नहीं है। भाई साहब, नेशनल लेवल पे अभी 2013 दिसंबर में जो लिस्ट निकली थी साल के 1 करोड़ कमाने वालों को, जो सर्विस टैक्स भरने के बाद मैंने खुद न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, मेरे जैसे 12,000 हैं। कितने? 12,000 जो साल के 1 करोड़ का तो सर्विस टैक्स भरते हैं। हम नहीं है तो क्या, बनते रहो ऐसे ही चौधरी है, बोला हमसे बड़ा कौन है? हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं बन रहे डायमंड, मत बनो। मैं भी ऐसे अपनी एक उसमें था, बू में, नहीं बन रहा, मत बने। मैं नहीं सुधरता था ना, सर बोलते थे ऐसे कर ले, मैं वैसे करता था, मैं ज्यादा होशियार था, ज्यादा होशियार था। मैं बताते थे ये करना, मैंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। ये लोग बोलते थे इन्विटेशन ऐसे करना, नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगा। ये बोलते थे प्लान ऐसे दिखाना है, मैं साला उल्टी स्लाइड लगा के जाता था, मैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे दिखाऊंगा। ये बोलते थे रामपुर आना है, मैं बोलता था सीतापुर जाऊंगा, बिल्कुल अलग। क्या मिला? पैसे ने अपनी अहमियत का भी अंदाजा करा दिया। कई लोगों को लगता है कि ठीक तो है, मोटरसाइकिल ठीक तो है, कोई जरूरी है लाखों रुपए कमाना? हमें लगता नहीं है अमीर बनना जरूरी है, लेकिन मेरे भाई आपको नहीं लगता? आप संतोषम परमम सुखम के खानदान से बिलोंग करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी बीवी को लगता होगा, आपको नहीं लगता होगा। एक कॉमन पार्टी के अंदर, एक किसी शादी के अंदर जब वो जाती है, उसकी 4 सहेलियां वहां आती हैं,
और कंपेयर करते हैं वहां कपड़े, एक एक चीज कंपेयर होती है और वहां टीस होती है, उसको बोल नहीं सकती, वो जानती है कि मेरे परिवार की हालत ऐसी नहीं है, लेकिन उसको होती है। हां कि ना? कंपेयर करते हैं बच्चे, आपको नहीं लगता, लेकिन वो कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने फ्रेंड के साथ कि वो कौन से खिलौने से खेल रहा है, वो कौन से कपड़े पहन रहा है। यस, वो कंपेयर करते हैं। आप बोलते हैं संतोषम परमम सुखम, बोलो। और वो लोग डिपेंडेंट हैं और ये अत्याचार है। जो आदमी अपने परिवार का मुखिया है और अपने परिवार को रईस नहीं बना रहा, ये अत्याचार है, पाप है। मैं सच बोल रहा हूं, आप किसी के लिए ताली मत बजाओ, मैं सच बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं। मैं मुखिया हूं अपने परिवार का, साला मैं भूखा रहूंगा, मैं प्यासा रहूंगा, मैं दुनिया में घूमूंगा, मैं किसी की रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चों पे अत्याचार नहीं करूंगा। वो अपना सीना चौड़ा करके जिएंगे। हम रईस हैं, रईस हैं। यस, मथुरा में मेरे से ज्यादा प्रॉपर्टी वाले हैं, मैं मानता हूं। पुराने अमीर है, मैं नया नया अमीर हूं, अभी बना हूं, बिल्कुल होंगे रईस, लेकिन इस सिक्योर लाइफ के डायमंड के बच्चे किसी रईस ज्यादा से कम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, किसी से छोटी गाड़ी में नहीं चलते, किसी से छोटा ब्रांड नहीं पहनते, सब वही मेंटेन करते हैं जो रईस ज्यादा का कोई सी का मेंटेन करता होगा। अभी मेरी बेटी है, पहली क्लास में आई है, अगर मथुरा के किसी रईस ज्यादा का बच्चा विदेश में पढ़ता होगा तो सिक्योर लाइफ के टाइगर का भी विदेश में पढ़ेगा, साला विदेश में पढ़ेगा। ये मैं बोल रहा हूं। लोग बोलते हैं कंपनी, आज ये कंपनी ने मुझे ये 4 करोड़ की टेस्ट मनी नहीं दी है, आज इस कंपनी ने मुझे महीने के 8 लाख नहीं दिए हैं, मेरे अंदर साला सॉफ्टवेयर फिट किया है। ऐसी 1000 कंपनी चले जाएं, मेरे अपलाइन मेरे साथ रहे, मेरी टीम मेरे साथ रहे, मैं रातों रात करोड़ों कमा सकता हूं, रातों रात। हिम्मत ये दिल कर दे, बढ़ के चलो। वो थिंकिंग, वो सॉफ्टवेयर वो नहीं आ सकता था। 12वीं तक पढ़ा हूं यार, मुलायम सिंह के आशीर्वाद से हाई स्कूल की है, सच बता रहा हूं, कुछ नहीं है, गांव का हूं, देसी मास्टर हूं यार, लेकिन चैलेंज जरूर करता हूं। जो हैं अपने आप को तोप समझते हैं, डॉक्टर इंजीनियर ये वो होंगे, चैलेंज करता हूं, मैं दिखा सकता हूं, देखो मैं बोलता हूं आज की मीटिंग आपकी आखिरी मीटिंग होनी चाहिए मोटिवेट करने की, और नहीं तो कंपनी छोड़ देना। इसके बाद भी मोटिवेट करना पड़े, आप हमारे काम के आदमी नहीं हो, और हमारे तो बात छोड़ो, आप किसी के काम के नहीं हो, अपने परिवार के भी काम के नहीं हो। जो आदमी अगर इन आज की मीटिंग से भी मोटिवेट ना हो, तो आज से भी अमीर बनने की कसम ना खाई, तो मैं ये नहीं कह रहा आप सिक्योर लाइफ में डायमंड बनना मत बनना यार, लेकिन रईस बनना, अमीर बनना, और जहां से आपको अच्छा लगे वहां से बनना। कसम खाते हैं यस या नो? आज की मीटिंग सफल हो जाएगी। क्या बाधाएं आती हैं जब हम काम करते हैं, क्यों, मतलब हम वो सब चीजें हैं, सबके लिए हैं, लेकिन हम क्यों नहीं पहुंच पाते उन पर? भाई तसल्ली एक्सप्रेस में बैठे, क्या है, सब कुछ ठीक तो है, बढ़िया है, उस तसल्ली एक्सप्रेस में से उतरना पड़ेगा। बहुत पीछे रह जाएंगे आप अपनी जिंदगी में। ये जीवन है यार, हर चीज को आप दोबारा कुछ भी करके संभाल सकते हो,
लेकिन निकले हुए एक दिन को दोबारा ठीक से नहीं कर सकते आप। ये निकल गया तो निकल गया। आप सोचते हैं कि एक बार ट्रायल में जी लेते हैं, फिर दूसरी बार थोड़ा कुछ अच्छा करके जाएंगे, ऐसा होगा क्या? मुझे बहुत दुख होता है, मेरी जिंदगी के जो शुरुआत के 3-4 साल थे वो मैं उनमें सीरियस नहीं हुआ। आज क्या रिकॉर्ड बने, हो सकता है इससे बड़े रिकॉर्ड बन जाते, क्या पता।